गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों के बीच में आज आने का मुख्य उद्देश्य तीन जो परीक्षाएं बीपीएससी की सामने हैं, उसमें एक बीपीएससी 66 का इंटरव्यू, दूसरा बीपीएससी 67 का पीटी और तीसरा बीपीएससी 68 का जो संभावित जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद जो पीटी का और फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू के जो क्लासेस चले, जो जो आपके इसमें बीपीएससी 68 का जो नोटिफिकेशन प्रस्तावित है और उसके बाद जो उसके पीटी मेंस और इंटरव्यू के जो चैलेंजेस हैं, इनके ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा है तीनों विषयों पर। सबसे पहले बीपीएससी 66 का इंटरव्यू का डेट आ गया है। 18 मई से डेट इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी का। आप सभी लोग जानते हैं कि 1800 से अधिक मेंस के रिजल्ट, 700 के आसपास में उसके सीट हैं। तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, डीएसपी के पोस्ट हैं, बाकी और भी बड़े फंक्शनल पोस्ट हैं। तो इस 66 वाले इंटरव्यू के बारे में अपने जो पिछले दिनों में यहाँ दिल्ली आस्था IAS में जो क्लासेस चला है और जो इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू हुआ है, उसके आधार पे तीन बातों पे फोकस करना चाहेंगे। ठीक है, एक इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात है इसका जो 66 के इंटरव्यू को लेकर के, उसमें ये है कि ये बीपीएससी 67 और 66 के इंटरव्यू के बीच में कैसे क्या तालमेल कैसे बिठाएं। तो पहले भी मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को बताया है जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें यही बता रखा है कि जो 67 है पीटी जरूरी है, लेकिन 67 पीटी दे करके भी तो आप मेंस और फिर इंटरव्यू तक ही पहुंचेंगे और 66 में आप ऑलरेडी इंटरव्यू में पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके 66 के इंटरव्यू को नेग्लेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर उन लोगों को जिनका कि 31 मई के पहले इंटरव्यू है। 31 मई के पहले वाले लोगों को अपने इंटरव्यू को भी साथ में लेके चलने की जरूरत है। अदरवाइज 8 मई के बाद जब आप सीधे जब इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि आपका बहुत कुछ बचा हुआ है और फिर हो सकता है कि प्रेशर में कॉन्फिडेंस लूज होने लगे। तो ऐसी स्थिति में अगर पहले से चीज़ों को अगर कंक्लूड करते जाएंगे, सेटल्ड करते जाएंगे, तो आपको 8 मई के बाद पैनिक होने वाली स्थिति नहीं रहेंगी। तो इसके लिए बेहतर ये है कि 8-9 घंटे का जो भी ये 12-13 घंटे की जो आप पढ़ाई आप अभी कर रहे हैं, उस 12-13 घंटे की पढ़ाई में 7 से 8 घंटे के लिए 67 पे पीटी पे आप फोकस करके 4 घंटे आप इंटरव्यू के लिए फोकस कर सकते हैं। और जो 67 पीटी में जो आप पढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से 66 के इंटरव्यू के लिए भी लाभकारी है। और मैं जैसा कि बार बार बता रहा हूँ, जो मॉक इंटरव्यू में भी मैंने देख रखा है कि जैसे किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का साइंस है, तो वहाँ पे जो भी पीटी आप पढ़ते हैं, तो एक तरह से इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल नॉलेज है वो वहाँ से उस पर कमांड हो जाएगा 67 की तैयारी करने के दौरान, और वो फिर इंटरव्यू में आपको काम आएगा। तो बीपीएससी 67 की प्रिपरेशन 66 से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो पूरक है। वो आप उसको 67 को 66 का मन एक तरह से विरोधी नहीं है, ये उसके अनुरूप है। वो आप उस पर साथ साथ कुछ और इश्यूज हैं, जैसे कि मान लीजिए करंट अफेयर्स है और फिर आपका हॉबी का है, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उस पर भी आप थोड़े बहुत, जैसे अदरवाइज किसी का ऑप्शनल, अगर जैसे हिंदी साहित्य ऑप्शनल है या मान लीजिए किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, तो उसका 67 पीटी में प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के विषयों के लिए थोड़े बहुत समय, 1.5 घंटे का डेली का समय अगर देते रहें और पीटी पर फोकस किए रहें, तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो दोनों, एक बात तो ये है। जो सेकंड इसमें आता है मॉक इंटरव्यू देने का, हाँ, इसमें मॉक इंटरव्यू देने जो लोग जैसे जिनका 31 मई के बाद है, तो वो अभी कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं और फिर अभी अगर मॉक नहीं भी देते हैं तब भी चलता है। लेकिन एक मॉक, मेरा अपना मानना ये है कि एक मॉक दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके मन में सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने जब लोग आते हैं तो ये पूछते हैं कि आप बताइए कि हमसे क्या पूछा जाएगा, माने हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए मेरा साइकोलॉजी है तो क्या पूछा जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाएगा। इस तरह के कई सारे विषय लोगों के बायोडाटा में हैं, मुझसे क्या पूछा जाएगा आप मुझे बताइए। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि जो पूछा जाएगा उसमें ऐसा क्यों नहीं करे कि 4 लोग आपसे इस तरह के आपके बायोडाटा से जुड़े हुए इश्यूज पे आपसे क्वेश्चन पूछ ही ले। ठीक है, तो 4 लोग अगर 20 मिनट तक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके सिलेबस का दायरा और
कहाँ तक आपको फोकस करना है, इसका एक लमसम जानकारी हो जाएगा और सिलेबस भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये जरूर है कि इस बात को लेकर के पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि इस मॉक में अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो ये कोई आपकी गलती नहीं है, इसके लेकर के निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। इसमें जहां क्वेश्चन आप जवाब नहीं दे पाए तो उसको पॉजिटिवली लेने की जरूरत है। और मैंने रेगुलर क्लास में, जो इंटरव्यू क्लास चल रहा है उसमें मैंने बताया भी है, कई बार बताया है कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पहली बार मॉक दिए और उसमें उनकी कमियां पता चली, उस कमियों को उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया और फिर जाकर के उसको दूर किया और फिर उनको बहुत अच्छे नंबर आए, जो मैक्सिमम इंटरव्यू में मार्क्स आते हैं उस लेवल के मार्क्स उनको आए। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट मॉक को आप एक तरह से अपने लिए सिलेबस जो डिटर्मिनेशन वाला प्रोसेस का पार्ट मानिए। सेकंड थर्ड मॉक जो हम लोग यहाँ पे कराते हैं तो वो एक तरह से आपके नॉलेज का और आपके पर्सनालिटी का एक टेस्ट होता है। ठीक है, तो सेकंड बात इसमें यह है कि आपको पहला मॉक, फर्स्ट मॉक आपको दे लेने चाहिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना ये चाह रहा हूं कि अब जैसे कई बार दिल्ली से, जैसे मान लीजिए दिल्ली से हम लोग आपके बीच में बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कहा जाता है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बहुत सारे लोग आपके इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग आपके जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है, जैसे आपके पेरेंट्स का जो उद्देश्य है कि भाई आप क्वालिफाई करें, वैसे ही ये सारी संस्थाएं हैं या सब लोग हैं उनका भी उद्देश्य है कि आप क्वालिफाई करें। लेकिन अब यहाँ पे मेरा एक जो संस्थाएं, जितने लोग एक्सपर्ट या संस्थाएं जो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में गाइड कर रहे हैं, इंटरव्यू प्रोसेस में आपको सहयोग कर रहे हैं, उनके उस संदर्भ में मेरा एक आपके लिए सुझाव ये है कि सुनिए सबका, करिए अपने मन का। सुनिए सबका का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बहुत तरह के सजेशन मिलेंगे। इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ शेपिंग अप, इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप। किसी के पर्सनालिटी को नए सिरे से इस 15-20 दिन, एक महीने में आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप जरूर किसी की पर्सनालिटी है, आप उसको शेप कर सकते हैं। शेपिंग अप मतलब जैसे मान लीजिए कोई दाढ़ी बढ़ाया हुआ है तो इंटरव्यू बोर्ड उसको ये सजेस्ट कर सकता है कि भाई दाढ़ी आपको नहीं रखना चाहिए, दाढ़ी आप बना लीजिए। बाल मान लीजिए डीएसपी के लिए प्रायोरिटी में है और बाल आपका बिल्कुल, बाल ठीक से अगर नहीं बना हुआ है तो वहाँ पे इस बाल को ठीक करा लीजिए। ठीक है, बोलने के तरीके में कहीं कुछ चीज अगर गलती दिखती है तो उसको सुधारने के लिए कहा जा सकता है कि आप शिष्टाचार के साथ, हम्बलनेस के साथ, नम्रता के साथ बोलिए। वहाँ पे बोर्ड में जो लोग हैं वो आपसे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं और उनके पैर के तले आपका गर्दन है, तो ऐसी स्थिति में आपकी मजबूरी भी है कि आप उनके साथ मैक्सिमम हम्बलनेस के साथ उनके साथ व्यवहार करिए। ठीक है, तो इसमें ये आता है, तो ये इसकी सब बातों को बोला जाता है शेपिंग अप। ठीक है, मेकिंग अप। तो अब यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो पैनल में लोग होते हैं या सीनियर होते हैं, वो मेकिंग अप की बात करते हैं। मेकिंग अप अच्छा तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो यही इसलिए मैंने आपको कहा कि शेपिंग अप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपको आपकी विशेषताओं के साथ ही आपको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपके लिए, आपको नए सिरे से अगर डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से बचिए। या अपनी पर्सनालिटी को कोई आपके ऊपर इंपोज करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे भी आप बचिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो वो पर्सनालिटी जो आपको सुझाव दे रहे हैं वो पर्सनालिटी आइडियल पर्सनालिटी है बीपीएससी के अकॉर्डिंग। क्योंकि बीपीएससी बिहार और बिहार के लोग, बिहार के वरिष्ठ लोग, सीनियर लोग जो आपका इंटरव्यू लेंगे, उनका एक टिपिकल, उनकी एक डिमांड होती है। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे, जैसे यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल देके देखूं, जैसे दो तरीके के कैंडिडेट हम लोगों के पास मॉक में आ रहे हैं। एक कैंडिडेट ये आ रहे हैं कि भाई मैंने नौकरी छोड़ दिया है और बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और दूसरे लोग हैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मैंने ग्रेजुएशन के बाद जो बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया, मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिए, मैं केवल तैयारी ही कर रहा हूँ और मैंने नौकरी छोड़ करके तैयारी कर रहा हूँ। ये दोनों आज के टाइम में बहुत पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। बोर्ड इसको पॉजिटिव नहीं लेता है कि आप आप 25 साल, 26 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल के होने के बावजूद अभी भी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों जो पहले कैटेगरी के लोग हैं, जिन्होंने जो केवल तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई कहा जाता है कि गैप को भर लेने चाहिए। अब चाहे जैसे आप भरें, अब यहाँ पे अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप झूठ बोलिए, ये मेरा काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि इंटरव्यू बोर्ड से आपको, इंटरव्यू बोर्ड के पास कोई आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो आप जो बताएंगे उसी से, तो मैं आपको कहीं से भी गलत का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा अपना परसेप्शन ये है कि उस आपने इतना मेहनत किया है, पीटी में, मेंस में इतना टाइम दिया है, बोर्ड में 20 मिनट के लिए आपको जा रहे हैं, तो वहां पर कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आपका 90 प्लस या 90 के मार्क्स के
के आसपास अगर मार्क्स जो आना है उसमें मार्क्स कम हो। चूंकि देखिए अभी भी मेंस क्वालिफाई आपने किया है, 85 प्लस मार्क्स अगर इंटरव्यू में आता है तो एक बात की गारंटी है कि आपका रोल नंबर जरूर दिखेगा फाइनल लिस्ट में। वो जो 700 प्लस जो सीट है, 728-29 जो सीट है, उसमें आपका नाम जरूर दिखेगा। अगर कितना आपको एकदम मिनिमम कटअप पर भी है तब भी अगर 85 प्लस आता है तो एक पहले चरण में तो ये आता है, अगर देखें तो बियरिस माइंडसेट के अनुसार देखें तो भाई हमारा रोल नंबर जरूर उसमें रहे। क्योंकि एक बात यहाँ पे जरूर है कि 1800 में 700 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, करीब 1100 के आसपास लोगों को दोबारा का सिलेक्शन नहीं होगा और उनको फिर से इस जो पीटी मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो आप अगर अपने जो निश्चित रूप से उस लिस्ट में आपका नाम रहे, इसके लिए ये आता है कि 85 प्लस मार्क्स आपको तो इंटरव्यू में लाना ही लाना है और इसके लिए आपको इंटरव्यू को सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहिए। मैंने तो यहाँ पर ये भी देखा कि कुछ मॉक इंटरव्यू के लिए जो पैनलिस्ट बैठते हैं पूरे दिन भर मॉक लेते हैं, 30-30 लोग होते हैं और जाते समय उनको एक पेमेंट देना होता है। तो अब कोचिंग ये देखती है कि भाई अगर जिनका भविष्य है, जिनके भविष्य के लिए दिन भर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी बहुत राशि अगर कंट्रीब्यूट कर दें, और इंटरव्यू के लिए 2500 रुपये रखा गया और कई लोग ये हैं कि पीटी मेंस तक आते आते इंटरव्यू में वो 2500 रुपये जो उनके मॉक इंटरव्यू के लिए रखा गया है, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करने में लोग सोचते हैं कि इस धन को अगर बचा लेंगे तो मेरा सारा धन बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है अगर बच जाने से अगर हो जाए, और अदरवाइज जा रहे हैं तो मान लीजिए अगर 4 लोग बैठ के आपको 3 लोग 4 लोग बैठ के आपका मॉक लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार प्लस 10 से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर के आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबके तरह से गाइड करते हैं और इस पूरे इंटायर प्रोसेस के लिए टेक्नोलॉजिकली एक ऑफलाइन में लेते हैं, ऑनलाइन में लेते हैं, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंडिचर होता है। इस सब कुछ के लिए अगर एक टोकन मनी के रूप में 2500 रुपये अगर चार्ज हो रहा है तो कई लोग इस धन को बचाने में भी बहुत सारा समय खराब करते हैं। तो खैर इसमें जो भी हो, तो मैं ये आपको सुझाव दे रहा था कि ये जो गैप वाले हैं उसको भर लीजिए। जो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट था कि मैं नौकरी छोड़ करके, ठीक है, अब यहां पर भी गैप क्रिएट हो गया तो आपसे पूछा जाएगा अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि वहां से मैंने 2 साल नौकरी किया और पीछे 4 साल से, पीछे 3 साल से, पीछे 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे बोर्ड का, मेरे अनुसार बोर्ड का परसेप्शन एक ये कहता है, एक सोच ये कहता है कि मैंने नौकरी छोड़ दिया। आज ही किसी कैंडिडेट से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे पटना में ये कहा गया कि भाई आपने नौकरी छोड़ दिया और अब तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये जाकर के बोर्ड को बताइए। इसका एक पॉजिटिव पार्ट इसका रिफ्लेक्शन ये है कि भाई देखो कैंडिडेट कितना साहसी है कि उसने नौकरी छोड़ करके और बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव पार्ट है, एक नौकरी छोड़ करके तैयारी करने का एक पॉजिटिव व्यू है ये। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है कि कई बार बिहार जैसे राज्य में आप खुद सोच के देखिए कि नौकरी छोड़, अभी एक कोई आपके पास रोजगार है नहीं, ठीक है, जहां के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल अनसर्टेन है। तो एक नौकरी जो हाथ में था उसको छोड़ करके तैयारी करना, ठीक है, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस का सूचक है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जो पैनल में लोग बैठे होंगे वो उसको बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं मानेंगे। और जिस कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी तो उनसे बोर्ड ने लास्ट में जाते जाते शुरू से ही थोड़ा इरिटेटिंग उन्होंने व्यवहार किया बोर्ड ने इस कैंडिडेट के साथ। और दूसरा कि लास्ट में पूछा भी कि आपके घर के लोग आपके साथ कैसा, माने आपके घर के लोग आपसे संतुष्ट हैं। तो सोच के देखो, ये क्वेश्चन सीधे ये बताता है कि बोर्ड आपके इस निर्णय से बिना बीपीएससी में, बिना एक जॉब हाथ में रखे हुए पहले का जो जॉब था उसको छोड़ देना, इसको बोर्ड खुद भी अच्छे से पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, तभी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरा भी मानना यही है। अदरवाइज पटना में जो सुझाव दिया गया कि नहीं आप जाकर के इसको बताइए, ये आपके कॉन्फिडेंस का सूचक है मेरा, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि ये बहुत अच्छा जवाब नहीं है कि या उस 20 मिनट में इस सच्चाई, ये जो सच्चाई है वो बहुत अच्छा सच्चाई नहीं है कि आपने जो हाथ में था, जॉब था, उसको छोड़ करके और जो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो कि अनिश्चित है, अनसर्टेन है। क्योंकि 1800 में 700 लोग, अब निश्चित रूप से भाई अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो 700 में आप जरूर होंगे, मैं इससे कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं कि 700 में आप नहीं होंगे, आप जरूर 700 में होंगे। इसीलिए तो आप भी प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तो मैं आपके बीच में आज बातचीत कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये दोनों एक केवल तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के अनुसार, बोर्ड जो बिहारी जो सीनियर होते हैं, जो परिवार है बिहारी परिवार है, उसके अनुसार जो केवल तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, ये तो कुछ हद तक निगेटिव है ये, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है बोर्ड के अनुसार कि आप 5 साल तैयारी करें।
तो सुझाव यहाँ पे ये है कि उस गैप ईयर को भरने की कोशिश करिए। कैसे भरिएगा ये आप खुद डिसाइड करिए। जो ऐसे लोग जो नौकरी छोड़ करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ये छोड़ने वाली बात बोर्ड से अगर बच जाए तो बचाने की कोशिश करिए। या तो आप मत बताइए, या अगर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई इंगेजमेंट बताइए। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि आप ये छोड़ करके इंटरव्यू देने वाले को चीज़ को पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। और जहां पे बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, 90+ मार्क्स आपको आ सकता है, तो कई बार थोड़े 10-15 नंबर घट जाता है। बोर्ड इसको पॉजिटिव वे में, और आप जब बोर्ड के अंदर गए, आपसे पूछा गया पहला दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन है और इस तरह का आप जवाब देते हैं, तो अगला 15-20 मिनट आपके प्रति बोर्ड में हो सकता है कि एक निगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो जाए। हो सकता है पॉजिटिव भी रहे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि थोड़ा निगेटिव या निगेटिव वहाँ पे माइंडसेट उनके मन में रहे। और आप बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं, तब भी आपको 10-5 नंबर जरूर काट लेंगे इस बात को लेकर के। ठीक है, तो इसमें एक ही है। तो ये इंटरव्यू के संदर्भ में एक और बात है कि मैंने जो पटना में जो सुझाव सारे दिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो अच्छा है, क्योंकि बीपीएससी पटना में है और हम लोग बिहारी होकर के सारे यहाँ पे जो बिहार के लोग दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में सारे बिहार के लोग ही आपको गाइड कर रहे हैं। और हम लोग भी सारे पैनल में जो बैठे हुए लोग हैं, अधिकांश लोग, ये सब मिल करके, और हम दिल्ली से आपको बीपीएससी के लिए गाइड कर रहे हैं, तो हम गलत बता रहे हैं या हमारे गाइडेंस की कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है, तो ये उचित, ऐसा सोचना उचित नहीं है। हम भी यहाँ से दिल्ली से जो पटना बीपीएससी के लिए जो गाइडेंस दे रहे हैं, और यहाँ पे भारी संख्या में लोग भी हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, और आप जानते हैं कि अस्थायी से लोग पास भी करते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का जो सुझाव है, पटना का सुझाव अच्छा होगा। पटना में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सुझाव सारे अच्छे होंगे। इसमें मैं बिल्कुल इसका विरोध नहीं करता, इससे मैंने असहमति नहीं व्यक्त करता हूँ, बिल्कुल वो सही है। लेकिन हम लोग भी यहाँ से आपके लिए कुछ सकारात्मक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो एक तो बीपीएससी 66 के लिए एक सुझाव थे, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव थे जो हमारे वो। अब आता है बीपीएससी 67 पीटी का एक्सक्लूसिव अगर बात करें तो 67 पीटी के लिए अब ये है कि अब थोड़े दिन बचे हुए हैं, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल पर विशेष फोकस करिए। और उसके अलावा बाकी जो नोट्स है वो डेली, जैसे आप अगर 10-12 घंटे 12 घंटे 13 घंटे अभी पढ़ना चाहिए, केवल पढ़ना ही चाहिए अभी आपको, तो 10-12-13 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास जो ये 8 सेक्शन टोटल बनते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ, रीजनिंग, तो ये अगर ये जो 8 सेक्शन है उसमें डेली अब आपको ये करना है कि सारे सेक्शन के जो आपने नोट्स बना रखा है, जो आपका सोर्स है, जो स्टडी मटेरियल है, वो सारे सेक्शन को रोज देखना है। दिन रात को सोते सोते 12-1 बजे तक अगर आप सोते हैं तो दिन में डेली एक बार हिस्ट्री के नोट्स को पलट जाइए, डेली एक बार पॉलिटी, डेली एक बार ज्योग्राफी के नोट्स को। तो ये 8 मई तक आते आते आपका नोट्स कम से कम 12-15 बार डेली उसका पेज पलट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए सुझाव यही है कि जो भी आपने स्टडी मटेरियल सोर्स बना रखा है उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। और एक को ऐसा नहीं, अब इस तरह का रूटीन नहीं चलता है कि आज मान लीजिए 28 तारीख है, ठीक है, तो 28 तारीख है तो उसके लिए आप आज अगला 3 दिन आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अगला 3 दिन ये पढ़ेंगे, अगला 3 दिन 2 दिन वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब टाइम आ गया है कि पूरे 14 घंटे 13-14 घंटे में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें 8 सेक्शन को रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो टाइम है, और उसमें भी विशेषकर अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन आपका कमजोर है, ज़्यादा कमजोर है, तो उस पर थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। जो सेक्शन आपका अच्छा है उसको एक दिन चाहे तो गैप भी दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन तथ्यों पर जो फैक्ट है उस पर कमांड के लिए, उस पर बिल्कुल अपडेटेड रहने के लिए ज़रूरी है कि अपने पूरे नोट्स को, पूरे पेज को डेली, ज्योग्राफी अगर किसी का है तो उसके लिए बेहतर सुझाव ये है कि वो इंडिया का ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी और वर्ल्ड का मैप को जरूर, जितने भी मैप जहाँ भी दिखता हो, मैप 1-2 घंटा जरूर वो देखें, ठीक है। तो ये इसमें बीपीएससी। अब बीपीएससी 67 का पीटी के बाद जो सीडीपीओ का एग्जाम है 15 मई को, वो भी एक अच्छा एग्जाम है, उसका भी पीटी इसी तरह का होगा। फिर उसका मेंस भी बीपीएससी 66, बीपीएससी 67 का मेंस और सीडीपीओ का मेंस, ये दोनों मेंस एक ही तरह का है, सिलेबस है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों एग्जाम सेटल हो जाएंगे फिर हम लोग मिलेंगे। उसके बाद 19 मई से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे दिल्ली में मेंस का, बीपीएससी 67 का और सीडीपीओ का मेंस का क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास हमेशा ध्यान रखिएगा, अस्थायी में हिंदी का क्लास अलग, इंग्लिश का क्लास अलग चलता है। बीच में एक फेज था जो आप देखेंगे 66 का जो क्लास चला था वो इंग्लिश मीडियम अलग चला था, हिंदी मीडियम अलग चला था, ठीक है। बीच में जो एक सिस्टम था उसमें पॉलिटी का क्लास, जो पॉलिटी इंग्लिश मीडियम अलग चला था,
हिंदी मीडियम अलग चला था। हिंदी मीडियम अतुल लोहिया सर पढ़ाए थे अभी, और जो इंग्लिश मीडियम था एस रंजन सर पढ़ाए थे। हिस्ट्री धनंजय सर पढ़ाते हैं, और जो हिंदी मीडियम है वो जो कर्णेश सर हैं वो पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से, और मेरा जो इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी है, तो मैंने इकोनॉमी साइंस टेक्नोलॉजी को बाइलिंगुअल दोनों में पढ़ाया था बीच में। लेकिन अभी जो 19 मई के जो क्लास स्टार्ट होगा उसमें इंग्लिश मीडियम का बैच अलग होगा, हिंदी मीडियम का बैच बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज होता है वो भी आप पेपर नोट्स भी सारे मेंस के जितने भी प्रिंटेड नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है। तो इसको लेकर के कहीं कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है कि इसका बैच को लेकर के। तो बैच पहले दिन से ही हिंदी मीडियम का बैच अलग रहेगा, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग रहेगा। ठीक है, जो 68 है तो 68 अब जो ये जो एकदम से भीड़ है बीपीएससी में, 66 का इंटरव्यू है, 67 का पीटी हो रहा है, ठीक है, सीडीपीओ का पीटी हो रहा है। तो इस बीच में जब ये तीनों 66 का इंटरव्यू सेटल होगा, 67 का पीटी सेटल होगा, सीडीपीओ का पीटी सेटल होगा, तो उसके बाद फिर ये दोनों 67 का मेंस और सीडीपीओ का मेंस इन पाइपलाइन में चला जाएगा। तो उसके बाद एक 68 के नोटिफिकेशन की संभावना जरूर बनती है। बीपीएससी जिस तरह से रेगुलर है उस बात को ध्यान में रखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि बीपीएससी 68 का नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आ जाएगा पीटी के एग्जाम के बाद। अब ये जून में आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, बीपीएससी द्वारा हमें लगता है कि कुछ घोषणा जल्दी ही जरूर की जाएंगी। तो ये है, लेकिन फिर भी अब नोटिफिकेशन आ जाने के बाद फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। फिर 4-5 महीने पीटी के लिए समय रह जाता है, उसके बाद पीटी के एग्जाम के बाद 4 महीने मेंस के लिए 5 महीने का टाइम रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। तो इसलिए 68 के लिए जो 67 नहीं दे रहे हैं, जो बीपीएससी 66 का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोग 68 के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बदले अपनी पढ़ाई जहां है, जिस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जो आपके नज़दीक है, जो आपके विश्वास के शिक्षक हैं, उनके साथ मिल करके या स्व अध्ययन से, सेल्फ स्टडी से आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, यह मानते हुए। चूंकि और शुरू के दिनों में थोड़े दिन मेंस पर फोकस करिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा फिर पीटी पे चले जाइएगा, और फिर पीटी का एग्जाम देकर के फिर मेंस पे लौट के आ जाइएगा। तो बीपीएससी 68 के लिए अभी कुछ टाइम ऐसा है जिसमें कि आप पीटी मेंस दोनों में चल सकते हैं, और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद केवल पीटी में चले जाइएगा, और फिर तो उसके बाद पीटी के एग्जाम के बाद फिर केवल मेंस में रहिएगा। ठीक है, तो ये है। तो ये तीनों एग्जाम अभी सामने था। ऑफिस से मुझे बताया गया था कि कुछ जो फ़ोन कॉल हैं या अदरवाइज कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए विशेषकर बीपीएससी 66 इंटरव्यू वाले लोगों के लिए आस्थाई में जो क्लास चल रहे थे, अभी 8 मई को ध्यान में रखते हुए उस क्लास को भी रोका गया है। सारे पीछे जो भी क्लास चले हैं, 11-12 दिन का क्लास चला है, वो सारा आस्थाई इसके ऐप पर अवेलेबल है रिकॉर्डिंग में। आप तब तक जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग उस रिकॉर्डिंग को देखें। मॉक इंटरव्यू चल रहा है इस बार भी, जो 30 और 1 तारीख को पूरे दिन मॉक इंटरव्यू है इसमें। तो मॉक इंटरव्यू चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, जो जहां है वहीं से अपना ऑनलाइन में मॉक इंटरव्यू दे ले, ऑफलाइन में जो दिल्ली में है वो ऑफलाइन में आके मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर उसके बाद तो ये मॉक इंटरव्यू हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्लासेज। फिर 8 मई के बाद, 8 मई पीटी है, उसके बाद फिर हम लोग बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स का और पोस्ट प्रायोरिटी का ये सब क्लासेज फिर दोबारा रिन्यू, जो उसको दोबारा फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो पहले का सारे क्लासेज हैं वो तो हैं ही। इस बीच में जहाँ भी कहीं टाइम कोई अगर अवेलेबल होते हैं ऑप्शनल के लिए सब्जेक्ट की वाइज, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो अस्थाई इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है इंटरव्यू के लिए, उस ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी ऐप के थ्रू लाइव या जूम ऐप पर या फिर जो ऑफलाइन में क्लास में आकर के वो सब क्लास को करिएगा। बीच में कुछ ऑप्शनल के क्लासेज पेंडिंग हैं, जैसे ज्योग्राफी का क्लास हुआ ऑप्शनल का, या फिर हिंदी लिटरेचर का क्लास है, एलएसडब्ल्यू का क्लास है, और भी कई सारे हैं सब्जेक्ट। तो इनके बीच में जहां भी होगा, जैसा भी विंडो क्रिएट होगा जूम ऐप के थ्रू, आप जहां हैं वहीं रहिएगा। 1-2 घंटे के जो भी क्लास होंगे वो क्लास को, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें सारे संबंधित क्वेश्चन भी डाला हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग भी सारे अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करिए, उसके रिप्लाई, उसका आंसर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके थ्रू भी हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप उत्साह से, खूब मेहनत से तैयारी करिए बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए। जो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम जरूर आना चाहिए, और जरूर आ भी जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो कहा जाता है जहां चाह है वहां राह है, अब ये नहीं चलता है, जहां चाह है वहां एक्सप्रेसवे है, अब ये कंसेप्ट चलता है। तो ऐसी स्थिति में आप उत्साह से मेहनत के साथ अपना काम करिए, 66 की इंटरव्यू की तैयारी करिए, 67 के पीटी के लिए फोकस किए रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन हो, इस बात की शुभकामना, इस बात के आशीर्वाद के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।